हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपके क्लास 12 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे नीट और जेईई और बोर्ड के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। ये हमारा है लेक्चर नंबर 1, जहां पे हम पढ़ेंगे काफी बेसिक चीज। हम सिंपल सा पढ़ रहे होंगे, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले हम चेक करते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सुनना बात को ध्यान से। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस formed when central metal atom या फिर ion is bonded to surrounding ion और molecule, जिसको आप क्या बोलते हो, लिगेंड्स। तो सुनना बात को ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि ये वो कंपाउंड होते हैं या फिर ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जहां पे मेटल, ठीक है बेटा, जहां पे मेटल या फिर उसका आयन इज सराउंडेड बाय ए एटम और आयन, जिसको आप क्या बोलते हो प्यार से, लिगेंड्स बोलते हैं। ये लिगेंड से सराउंडेड होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किससे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। लिगेंड क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल को दे रहा होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, लिगेंड दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा बेटा, मेटल को देगा। और इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो सुनना, अगली बात वही बोलिए, इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड बाय लिगेंड्स। तो काफी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन आपके पास थी, दोबारा हम इसको पढ़ लेते हैं। सुनना, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर बॉन्डेड टू सराउंडिंग आयन और मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोलते हैं, लिगेंड, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड बाय लिगेंड। तो सुनना, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमारे पास एक मेटल होगा जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। और यहां पे एक ऐसा एटम या आयन या मॉलिक्यूल होगा जो कि क्या करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे बेटा, इसी स्पीशीज से जाएंगे, जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। अब क्योंकि यहां से जो बॉन्ड बन रहा है वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एक ही एटम से है, तो इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। या फिर इसको और क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम एक और चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड हम इसको बोल रहे होते हैं। तो हमको क्या करना है, वो वाले कंपाउंड पढ़ने हैं जहां पे कम से कम एक तो आपके पास डेटिव बॉन्ड होना चाहिए या फिर एक तो आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए। तो उस तरह के कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगली बात ये क्या बोल रहा है, दीज कंपाउंड्स आर वाइडली प्रेजेंट इन द मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। देखो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें एक बीच में मेटल चाहिए और लिगेंड है वो उसको डोनेट कर रहा होगा। हमको ये चीज इसलिए पढ़नी है क्योंकि नेचर में हमको ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, नेचर में हमको बहुत ज्यादा मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा मैं अभी आपको। दूसरे क्या बोल रहा है, दीज आर ऑल्सो रेफर्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो क्या होता था, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो था, पहले दो बॉन्ड बड़े फेमस थे, एक था कोवलेंट बॉन्ड और एक आपके पास था आयोनिक बॉन्ड। तो बेटा उस टाइम में जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जब पहली बार डिराइव हुए, तो उनको चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि ये ना तो कोवलेंट बॉन्ड है ना ही आयनिक बॉन्ड है, तो ये कैसा बॉन्ड है, ये बड़ा अजीब सा बॉन्ड है। तो इसीलिए जब चीजें समझ नहीं आ रही तो उसको क्या बोल दिया बेटा, उसको बोल दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग किसी को पता ही नहीं चल रही थी कि वो कोवलेंट बॉन्ड है कि आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन बाद में पता चला वो तो एक अलग ही बॉन्ड है, जिसको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने उसको बोला। मेरी बात समझ में आ गई। अब अगली बात ये क्या बोल रहा है, मेनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड इन विच कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक स्पीशीज आर बॉन्डेड टू मेटल। तो सुनना बात को ध्यान से, यहां पे क्या होगा, एक मेटल होगा। अब मेटल क्या होता है बेटा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे लिगेंड्स जो होते हैं, लिगेंड्स ये आपके पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और बेटा इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। बात सारी ये है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात नहीं है, बात सारी ये है कि ये जो भी है बस उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। वो नेगेटिव की फॉर्म में भी हो सकता है और वो लोन पेयर की फॉर्म में भी हो सकता है। और इनमें से अगर बेटा सिंगल तरह की डोनेशन हो रही है, एक ही एटम दे रहा है, और इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड। तो वो तरह के कंपाउंड आपके बायोलॉजी में काफी ज्यादा जगह पे आपको मिलते हैं। अभी कैसे मिलते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट इसकी इंट्रोडक्शन थी। अब एडिशन कंपाउंड हमारे पास होते हैं दो सॉल्ट का मिक्सचर। अब ये जो दो सॉल्ट के मिक्सचर होते हैं फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा डबल सॉल्ट, और दूसरा क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
देखो आपके पास बोर्ड 2025 में, सीबीएसई के 2025 के बोर्ड में क्या आया था, राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बताओ जरा, पहली स्लाइड से ही आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो पहले मैं आपको डबल सॉल्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड समझाऊंगा, और दोनों के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं। सबसे पहला एडिशन कंपाउंड हमारे पास है डबल सॉल्ट, और मैंने आपको बताया था कब आया था, सीबीएसई 2024 में इसका डिफरेंस लिखने को आया था। तो बेटे डबल सॉल्ट क्या होता है, ये कैसा एडिशन कंपाउंड है, अभी बताया मैंने एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड में सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो डबल सॉल्ट है, ये होता क्या है, आओ चलो चेक करते हैं। व्हेन एडिशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्विमोलर रेशियो ऑफ सॉल्ट, जब आप दोनों सॉल्ट का इक्विमोलर रेशियो मतलब इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हो, तो वो क्या बना देता है, डबल सॉल्ट। लेकिन वो तो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी होता है, लेकिन इसमें एक फर्क होता है, सुनना। दे डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर देते हैं। कैसे, आओ चलिए चेक करते हैं। जैसे बेटा मैं आपको अभी एग्जांपल बता रहा था मोहर सॉल्ट के बारे में। मोहर सॉल्ट में हमने क्या किया था बेटा, मैंने आपको बताया था FeSO4 होता है डॉट बेटा NH4 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे SO4 होता है, और 6 पानी होते हैं, 6 वाटर होते हैं। ये आपके पास क्या होता है बेटा, मोहर सॉल्ट। ये होता है आपके पास मोहर सॉल्ट। अब देखो फिटकरी कैसी होती है बेटा, पोटेशियम अलम कैसे होता है, वो आपके पास व्हाइट कलर का होता है ना। तो ये भी तो कुछ आपको ऐसे ही लग रहा है, लेकिन कौन से कलर में बेटा, ग्रीन कलर में है। तो ये क्या है, ये मोहर सॉल्ट होता है। और पोटेशियम अलम कैसा होता है बेटा, ऐसे ही होता है लेकिन व्हाइट कलर का होता है। तो ये और ये बेटा दोनों का आपको फॉर्मूला याद करना है, और दोनों क्या है बेटा, सबसे पहली बात तो ये एडिशन कंपाउंड है, और उसमें भी कौन है बेटा, डबल सॉल्ट है। मेरी बात समझ में आ गई। अब ये डबल सॉल्ट क्या होता है, आओ चेक करते हैं। मान लो मेरे पास ये FeSO4 से बना था, और मेरे पास NH4 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे SO4 से बना था। तो ये आपके पास फॉर्मूला है बेटा किसका, पोटेशियम सॉरी मोहर सॉल्ट का। लेकिन सर जैसे ही इसको आप पानी में डालते हो, जैसे ही इसको पानी में डालते हो, जिसमें सिर्फ क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल है, ये पानी में जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक डाउन कर गया, क्योंकि जो सॉल्ट की प्रॉपर्टी थी वही तो उसने दिखाई। जो सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 था बेटा, कंप्लीटली आयोनाइज कर गया। यहाँ पे क्या था, Fe था, और यहाँ पे देखो Fe+2 मिल गया। यहाँ पे SO4 था, SO4-2 मिल गया। NH4 का होल ट्वाइस था, यहाँ पे NH4 मिल गया, और यहाँ पे SO4 भी कंप्लीटली टूट गया। अरे यहाँ पे किस तरह का बॉन्ड बना, ये जो पानी में जाने के बाद सारा ही टूट गया। तो इस तरह के बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, इस तरह के कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, डबल सॉल्ट बोलते हैं। जो कि थोड़ी देर के लिए, जब तो अपनी कंपाउंडेड फॉर्म में होता है, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हो वो सारे आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में जाने के बाद सारे के सारे आयंस में वो क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। वो प्योरली किसकी प्रॉपर्टी दिखाता है बेटा, सॉल्ट की प्रॉपर्टी दिखाता है। इसीलिए इसको हमने क्या बोला बेटा, एडिशन कंपाउंड बोला, या फिर डबल सॉल्ट इसको हमने बोला। अब देखो बेटा मैंने आपको एग्जांपल किसका बताया, मोहर सॉल्ट का। सिमिलरली जब आप पोटेशियम को करोगे, तो पोटेशियम का क्या फॉर्मूला है बेटा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल राइज डॉट 24 वाटर। इसमें कितने होते हैं, 24 वाटर होता है। तो बेटा इसको जब आप पानी में डालोगे, क्या क्या मिलेगा आपको, K2SO4 का बना है, सबसे पहले तो 2 पोटेशियम मिलेंगे, SO4 माइनस का 2 मिलेगा, एल्यूमिनियम प्लस का 3 मिलेगा, और बेटा SO4 का माइनस का 2 मिलेगा बेटा। तो ये चीजें आपको मिल रही है। अरे जो है वही तो आपको सारा मिल गया, वो तो पानी में सारा टूट गया। तो इसको आप क्या बोलते हो बेटा, डबल सॉल्ट बोलते हैं, जो कि पानी में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। मेरी बात समझ में आ गई। दूसरी खास बात क्या है कि मान लो आपने अगर मोहर सॉल्ट में अगर आपने टेस्ट करना स्टार्ट किया, सबसे पहले आपने किया आयरन के लिए टेस्ट किया, कुछ एक सॉल्यूशन डाला जो कि आयरन की प्रेजेंस बताता है, और वो प्रेजेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर Fe+2 प्रेजेंट है, तो वो चीज बता रहा है कि Fe+2 जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा, अगर आपने सल्फेट का कोई भी टेस्ट किया, कोई भी कंपाउंड डाला जो कि सल्फेट आयन की प्रेजेंस बताता है, तो वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर अमोनियम आयन की कोई प्रेजेंस चेक कर पाता है, तो उसमें कुछ ऐसा कंपाउंड डालेंगे जो कि उसकी प्रेजेंस बताएगा, और वो इसको प्रेजेंट बताएगा। मेरी बात समझिए कि वो टेस्ट को क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इसकी खास बात क्या है बेटा, these salt give the positive टेस्ट ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन इट। तो मेन बात ये है, डबल सॉल्ट वो वाला एडिशन कंपाउंड होता है जिसका सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 का तो मिक्सचर होता है, आपको लगता है बॉन्ड बन चुका है, लेकिन पानी में जाने के बाद वो सारे के सारे आयंस में डिसोसिएट करता है। बस इसको आप क्या बोलते हो, डबल सॉल्ट। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी, और जब भी कोई डबल सॉल्ट आएगा आप ये पूरी चीज बड़े आराम से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास आ रहा है, जो कि ये इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा एडिशन कंपाउंड होते हैं। एडिशन कंपाउंड क्या होता है, दो सॉल्ट का मिक्सचर होता है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन जो आपको मिलता है। अब ये सबसे पहले किस में डिवाइडेड होता था बेटा, ये आपका डबल सॉल्ट में डिवाइडेड होता था। और दूसरा क्या था, दूसरा था आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट में क्या खास बात होती है बेटा, जब सॉल्ट वन और सॉल्ट टू को आप इक्वी मोलर रेशो में मिक्स करते हैं, ये पानी में जाने के बाद 100% आयोनाइज कर जाता है। हर एक आयन की आपको प्रेजेंट दिखाता है, सारा का सारा टेस्ट उसका कि सारे आयन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसका क्या मतलब है, वो है डबल सॉल्ट। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, आओ चेक करते हैं। सुनना, व्हेन एडिशन कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एनी वन ऑफ द सॉल्ट इन एक्सेस। अब सुनना बात को ध्यान से, मान लो आपके पास एक तरह का सॉल्ट है, मान लो बेटा आपके पास दूसरी तरह का सॉल्ट है, लेकिन इसमें से एक सॉल्ट क्या होगा बेटा, एक्सेस में होगा। आप जैसे ही इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास जो भी कंपाउंड होगा उनमें से एक सॉल्ट क्या होगा, एक्सेस में होगा। तो यहाँ पे सॉल्ट वन और सॉल्ट टू तो होगा, लेकिन एक जो कंपाउंड होगा वो आपके पास ज्यादा होगा, एक्सेस में होगा। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, आप उस तरह के सॉल्ट को, उस तरह के एडिशन कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वहां पे क्या था बेटा, वहां पे था इक्वी मोलर रेशो था, लेकिन यहाँ पे क्या था, वन ऑफ द सॉल्ट इज इन एक्सेस, एक सॉल्ट आपका किस में होगा बेटा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है, दे पार्शियली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, सॉल्ट वन और सॉल्ट टू होगा। पार्शियली आयोनाइज का क्या मतलब होगा, पानी में जब आप डालोगे आपको सारे के सारे आयंस यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं होगा कि सारे के सारे आयंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मेरी बात समझ आएगी। अभी देखो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा। दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ऑल्सो। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी उसका जो बॉन्ड जो भी यहाँ पे बना होगा वो यहाँ पे जाके नहीं टूटेगा। मेरी बात समझ में आएगी। जैसे बेटा बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, FeCN का होल ट्वाइस है और यहाँ पे 4 टाइम KCN है, तो एक सॉल्ट ज्यादा है कि नहीं। तो आपने जैसे ही बेटा इनको मिक्स किया, आपके पास ये सॉल्ट वन है, ये बेटा आपके पास क्या है, सॉल्ट टू है। जैसे ही आपने ये बना दिया, ये क्या बन गया इसका, ये बन गया एडिशन कंपाउंड। मेरी बात समझ में आएगी। अब एडिशन कंपाउंड में क्या है बेटा, ये सॉल्ट वन है और ये क्या है बेटा, आपके पास सॉल्ट टू है। अब इसमें क्या होगा बेटा, ये वाला जो है यहाँ पे KB आएगा, यहाँ पे KB आएगा। लेकिन इस तरह के सॉल्ट को हम और कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम बाहर K4 लिख सकते हैं Fe और यहाँ पे CN का होल 6 लिख देते हैं। इसको अभी हम देखेंगे कैसे लिखते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये तो हमको पढ़ना है कि एक डब्बा होगा, डब्बे को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे, और उसके बाहर एक आयन होगा और उसको क्या बोलेंगे, अभी देखेंगे। जैसे ही आप इस डबल सॉल्ट को, सॉरी, जैसे ही आप इस एडिशन कंपाउंड को पानी के अंदर डालोगे, असली काम तो वहां पे होगा। असली काम वहां पे क्या होगा बेटा, जैसे ही आप पानी में डालोगे, क्योंकि आपको तो पता है ना ये तो सॉल्ट है बेटा, ये सॉल्ट है क्योंकि सॉल्ट वन और सॉल्ट टू का मिक्सचर है। अब ये असली काम यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप पानी में डालोगे, आपको ये एक्सपेक्टेड था कि सॉल्ट 100% आयंस में आयोनाइज होता है, पानी में जाने के बाद आयोनाइज होता है। लेकिन आपका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है वो पानी में जाने के बाद आयोनाइज नहीं हो पाए कंप्लीटली। जैसे बेटा यहाँ पे सिर्फ 4 पोटेशियम आयोनाइज हो पाए, लेकिन बाकी के कंपाउंड ने एक अलग ही बॉन्ड बना लिया था। और वो क्या बॉन्ड था, देखो आज तो हमको पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था कि वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मेरे पास आयरन की प्रेजेंस आज तक यहाँ पे नहीं आ पाई, क्यों मेरे पास यहाँ पे साइनाइड आयन की प्रेजेंस नहीं आ पाई। लेकिन हमको आज तो पता है ना कि इन्होंने आपस में क्या बना लिया था, बॉन्ड बना लिया था। कौन सा बॉन्ड बनाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था। तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ एक चीजें मिसिंग थी। सॉल्ट पानी में आयोनाइज हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ, कुछ एक चीजें मिसिंग थी। जैसे Fe आयरन का सॉल्ट, आयरन का जो आयन था वो भी मिसिंग था, साइनाइड आयन जो था वो भी मिसिंग था। सिर्फ क्या मिला आपको, पोटेशियम का आयन मिला। तो ये बाकी लोग कहां गए, तो ये एक मिस्ट्री थी उस टाइम पे। इसीलिए इन तरह के कंपाउंड को क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या उस आयन को हमने क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स आयन बोल दिया। तो ये पानी में जाने के बाद डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसकी आयन में, पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुई, इसीलिए इसको क्या बोला बेटा, इसको बोला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। अब सुनना जरा बात को ध्यान से। हमने पढ़ा बेटा अभी तक कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, दो सॉल्ट का मिक्सचर S1 और S2 का मिक्सचर। अब अगर बेटा S1 और S2 इक्वी मोलर रेशियो में होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, डबल सॉल्ट। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होता है, पानी में जाने के बाद वो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाता है। देखो इसके भी केटाइन और एनाइन मिलते हैं और इसके भी केटाइन और एनाइन आपको मिलते हैं। ये आपके पास क्या था, जो एक्सपेक्टेड होता है सॉल्ट से, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वही दिखाया, ये डबल सॉल्ट ने वही चीज आपको दिखाई। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ने कुछ हटके किया। जो आपके पास दो चीजों का सॉल्ट था, S1 और S2 का जो मिक्सचर था, उनमें
इनमें से एक जो था वो एक्सेस में था, लेकिन जैसे ही इसका सॉल्ट, इसका प्लस और माइनस, इसका प्लस और माइनस, लेकिन ये चीजें आपको वहां पे नहीं मिली। आपको कुछ एक पॉजिटिव मिला और कुछ एक नेगेटिव मिला, और कुछ एक आयंस जो थे वो मिसिंग थे। अब या तो कुछ एक पॉजिटिव या तो कुछ एक नेगेटिव, कुछ ऐसा मिला जिसका हमें पता नहीं था, और उसको हमने क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने उनको बोल दिया है। बात समझ में आ गई? अब सुनना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, कि इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो वैसे तो जो CO है और CN है, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड जो है, ये अकेले अगर कहीं पे होते हैं, अकेले का क्या मतलब है, अगर इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखूं तो ये काफी ज्यादा पॉइजनस नेचर के होते हैं। भाई ये काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं। अगर मान लो आप अगर अंगीठी सेक रहे हैं, आप अगर आग सेक रहे हैं, और अगर आप इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में आग सेक रहे हैं, तो बेटा क्या होगा, जो आपके पास CO2 निकलना चाहिए था वो नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और जब वहां पे उस प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल आप करेंगे, तो वहां पे लोगों की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो पॉइजनस नेचर का होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं साइनाइड की, तो कई कंट्रीज में ऐसा होता है, अगर किसी को लंबी बीमारी कभी लग चुकी है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक अथॉरिटी उनको अलाउ कर सकती है कि अगर आप अपने आप से मरना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, साइनाइड का इंजेक्शन ले सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, मतलब 5 से 10 मिनट में उस बंदे की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइजनस नेचर के होते हैं। तो सुनना, CO एंड CN आर पॉइजनस इन नेचर, बट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे आर नो मोर पॉइजन। मतलब जैसे साइनाइड आपने लिया ना KCN, तो ये तो पॉइजनस है, लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बना, अब ये आपका नॉन पॉइजनस हो गया, ये कोई पॉइजनस नहीं होता। मेरी बात समझ आई? तो ये क्या करता है, इसने पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज कर दी इसकी। तो ये इंट्रोडक्शन थी बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो इस साल का क्या क्वेश्चन था, 2025 का क्या क्वेश्चन था बेटा, आपको एक क्वेश्चन आया था कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपको इनका डिफरेंस लिखना था, जो भी आपको समझ में आया उसके बेसिस पे आप इनका डिफरेंस लिख सकते हैं। अब ये जो एनसीईआरटी की लाइन है, डिफरेंस में आप ये भी लिख सकते थे, क्योंकि जो पेपर में आया था आप उसके बेसिस पे ये भी लिख सकते थे। आओ मैं इसको रीड करके आपको बता देता हूं, सुनना। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सुनना बात को ध्यान से। बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स इन स्टाइशियोमेट्रिक रेशो। तो बेटा सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 को मिक्स करके कुछ भी एक स्टाइशियोमेट्रिक रेशो में क्या बनता है बेटा, सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2, जिसको आप क्या बोलते हो, एडिशन कंपाउंड, और यहीं से आपके पास क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी और डबल सॉल्ट भी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा है, सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। However, they differ in the fact that double salt such as, अब सुनना, double salt such as कार्निलाइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक कार्निलाइट हो गया, मोहर सॉल्ट हो गया, और पोटेशियम हो गया। ये नीट में, जेई में और बोर्ड्स में डायरेक्ट आपको इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे, तो फिर मत बोलना कि इसका फॉर्मूला हमको आता नहीं है। सुनना, सच एज कार्निलाइट, क्या होता है बेटा कार्निलाइट, KCl.MgCl2 प्लस 6 पानी। तो इन दोनों सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं कार्निलाइट। दूसरा मोहर सॉल्ट अभी हमने देखा, FeSO4 और यहाँ पे NH4 का होल्टोइस, और यहाँ पे SO4 दोबारा से 6 पानी। और पोटेशियम में क्या होता है बेटा, पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, और SO4 का होल्टोइस होता है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे K2SO4 का होल्टोइस होता है, K2SO4 होता है, और दूसरा बेटा क्या होता है, Al2 होता है, और यहाँ पे SO4 का होल्टोइस होता है। तो ये जो पोटेश एलम होता है, ये भी आपके पास क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है, एक्सेट्रा। डिसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली। तो ये क्या बोल रहे हैं, जितने भी कार्निलाइट हो गया, मोहर सॉल्ट हो गया, पोटेशियम हो गया, इनमें क्या होता है बेटा, पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। हाउ एवर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सच एज FeCN का होल 6, तो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे कि Fe यहाँ पे CN6 और यहाँ पे -4, या फिर ये किसका -4 का क्या मतलब है, आगे कुछ ना कुछ तो प्लस का होगा ना, तो यहाँ पे K4 FeCN का 6। तो यहाँ पे ये वाला जो सॉल्ट है, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम तो मिलेगा आपको, 4 पोटेशियम तो मिलेगा, लेकिन आपको Fe+2 की प्रेजेंस जो है वो नहीं मिलेगी, आपको CN नेगेटिव की प्रेजेंस जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो इस बात आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा जो आपका पैराग्राफ है, ये आप पेपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ना बच्चों को दिक्कत क्या आती है, उनको समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, उनको एक डब्बा समझ में नहीं आता, उनको पता नहीं क्या चल रहा है, डब्बे के बाहर क्या है, डब्बे के अंदर क्या होता है। तो आओ उसी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। देखो बेटा हमारे पास ये है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बात समझ में आएगी, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, आप इसको सॉल्ट मान के चलेंगे, मेरी बात समझ में आ गई, आप सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 का मिक्सचर मान के चलेंगे। आप ये मान के चलेंगे कि ये पानी में आयोनाइज तो होगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई।
गई। जैसे बेटा मेरे पास क्या है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब बेटा सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे दो पार्ट है, एक है डब्बे वाला और एक है बेटा डब्बे से बाहर वाला। अब ये जो डब्बे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर कॉम्प्लेक्स आयन भी इसको बोलते हैं। इसके दो से तीन नाम है, पेपर में कुछ भी करके पूछ सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर करके पूछ देगा, मतलब कॉम्प्लेक्स का स्फीयर, स्फीयर का क्या मतलब है, डब्बा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कोऑर्डिनेशन का डब्बा, या फिर कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, जिसको समझना मुश्किल था, जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो कि हमें पता नहीं था। दूसरा, इससे बाहर वाली जो चीज है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ये तो जस्ट इसको स्टेबलाइज करने के लिए लगी है, क्योंकि इस पे जो नेगेटिव चार्ज है -4 का चार्ज है, तो पक्का इसके साथ इसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए 4 पॉजिटिव भी चाहिए होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, या तो काउंटर आयन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब डब्बे के बाहर जो भी चीज होगी उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर, या फिर इसको ये स्टेबल करने के लिए लगी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर आयन इसको हम बोल रहे होते हैं। तो ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन एक खास बात बताऊं, सुनना, आपको सिर्फ बेटा ये चीज के बारे में पता होना चाहिए, ये तो जस्ट इसको क्या करने के लिए आई है, इसको न्यूट्रलाइज या फिर इसको स्टेबलाइज करने के लिए आई है। समझ में आ गई बात, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, और बेटा अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का इसके साथ में कोई नेगेटिव चार्ज भी होगा, उसको तो अभी हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर की चीजें भी बताता हूं। हमने ये दोनों चीजें तो देख ली, आओ अब इसको थोड़ा सा और खुल के देखते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके अंदर क्या क्या चलता है। देखो बेटा इसके अंदर क्या है, सबसे पहले बेटा बीच में मेटल है जो कि लिगेंड से सराउंडेड है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्यार से सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। और जिसके सराउंडिंग में क्या होता है, या तो एटम होता है, या फिर आयन होता है, या फिर मॉलिक्यूल होता है, और उनको भी क्या बोलते हैं बेटा, लिगेंड्स बोलते हैं। जितने लिगेंड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बस हमने अब क्या करना है बेटा, इस चीज को फर्दर क्लासिफाई करना है। देखो एक क्लासिफिकेशन की जो कॉम्प्लेक्स में होती है, वो आपके पास क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। एक तो बेटा कॉम्प्लेक्स को हम चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा बेटा उनके लिगेंड्स के बेसिस पे या कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स को चार्ज के बेसिस पे कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बेटा कॉम्प्लेक्स एनाइन, फिर हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स केटाइन, फिर हमारे पास बोथ कॉम्प्लेक्स होता है, और फिर हमारे पास न्यूट्रल होता है। आओ चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास होता है कॉम्प्लेक्स एनाइन। कॉम्प्लेक्स एनाइन का क्या मतलब है, जो डब्बे वाली चीज है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स एनाइन बोला। क्यों, क्योंकि आगे जो है वो पॉजिटिव है, जो पीछे है वो नेगेटिव है, तो डब्बे पे नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स एनाइन। दूसरी मेरे पास जो चीज आ रही है कॉम्प्लेक्स केटाइन। अब अगर आपने सॉल्ट कभी ध्यान से देखा हो तो सॉल्ट में बेटा पॉजिटिव को आगे लिखते हैं और नेगेटिव को हमेशा पीछे लिखते हैं। जैसे बेटा NaCl हमने पढ़ा होता है, प्लस और नेगेटिव। कभी आपने सुना है Cl और यहाँ पे Na, ठीक है। कभी आपने सुना है Cl2Mg, आप हमेशा क्या सुनते हो बेटा, MgCl2, क्योंकि यहाँ पे +2 और यहाँ पे -1 है। तो हमेशा बेटा कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही होता है। कॉम्प्लेक्स में भी क्या होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको पहले लिखते हैं और नेगेटिव पार्ट को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स केटाइन है, तो डब्बे पे क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, उसके बाहर जो भी काउंटर आयन है उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगली बात है बेटा बोथ कॉम्प्लेक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट और जे में काफी रिपीट करता है, इसकी IUPAC नेमिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो बोथ कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, बोथ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आगे वाला कॉम्प्लेक्स और पीछे वाला कॉम्प्लेक्स, आपको दो कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। उनमें से आगे वाला कॉम्प्लेक्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो पीछे वाला कॉम्प्लेक्स होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बेटा दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, और अपने आयंस को भी क्या कर रहे होते हैं, स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, या फिर बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। और लास्ट हमारे पास होता है बेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज होता है। और बेटा सुनना बात को ध्यान से, अगर इसके ऊपर जीरो चार्ज होगा तो ना तो कोई आयन इसके आगे होगा, ना ही कोई आयन इसके पीछे होगा। अगर यहाँ पे आगे और पीछे आयंस है तो पक्का उसका एंटी उस पर चार्ज आ गया। जैसे बेटा तुमको इसके ऊपर क्या चार्ज है नहीं पता, कहां से पता चलेगा बेटा, इसकी केटाइन और एनाइन से। अच्छा यहाँ पे क्या है बेटा, 4 पोटेशियम प्लस है कि नहीं, उसका क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, -4 का चार्ज। दूसरी बात चेक करेंगे बेटा, अगर यहाँ पे Cl2 है, Cl2 का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे 2 Cl है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो पक्का इस पे क्या होगा बेटा, +2 का चार्ज होगा। मेरी बात समझ आएगी। अगर इसके आगे और पीछे कोई है ही नहीं तो उसका क्या मतलब है, इस पे जीरो चार्ज होगा। तो ये तो होगी पहली क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास जो आ रही है वो है
होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी आपको डिफरेंस आ सकता है भाई, बोर्ड में लिखने को इसका डिफरेंस जरूर आ सकता है, क्योंकि ये नीट 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता और आप यकीन मानो इतना आसान क्वेश्चन आया था, ठीक है, आप ऐसे ही कर दोगे। अब सुनना, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, सुनना, दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। जैसे बेटा यहाँ पे क्रोमियम के साथ में कितनी तरह के लिगेंड है, अरे 6 लिगेंड है, लेकिन एक ही है, NH3 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, NH3 4 बार ही रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, होमोलैप्टिक लिगेंड। समझ में आ गई बात। जैसे कि मैंने लिखा Fe और यहाँ पे बेटा Cn का होल 6 है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक लिगेंड बोलेंगे ना, क्योंकि इसमें एक ही तरह का लिगेंड है। लेकिन दूसरा आपके पास क्या आता है बेटा, हेट्रोलैप्टिक लिगेंड, दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा तरह के लिगेंड आपके पास आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या NH3 भी और Cl2 भी है, अच्छा यहाँ पे Cl2 भी और NH3 भी है, तो यहाँ पे दो से या फिर एक से ज्यादा तरह का अगर लिगेंड आपके पास आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये तो काफी ज्यादा आसान था ना, होमो और हेट्रो। अब देखो नीट में क्वेश्चन क्या आ गया था आपके पास। अब देखो आपको मैं मानता हूं, मैंने आपको अभी IUPAC नहीं करवाई है, लेकिन आप नॉर्मल बेसिस पे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। सुनो, आपको क्या बोला था, कौन सा होमोलैप्टिक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डाई अमीन है, क्लोरो है, नाइट्रो है। यहाँ पे तो भैया 3 लिगेंड आ गए, तो ये तो वैसे ही नहीं है। दूसरा है पेंटा अमीन कार्बो कार्बोनेट कोबाल्ट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी होगा और आपके पास ये भी होगा। यहाँ पे भी 2 लिगेंड आ रहे हैं कि नहीं। और ये क्या बोल रहा है, ट्राई अमीन ट्राई, ये क्या है, एक्वा। उसका क्या मतलब है, आपके पास 3 NH3 है और 3 ही आपके पास क्या है बेटा, वाटर है। अब देखो इसके नाम कैसे होते हैं, अभी मैंने आपको बताया नहीं कुछ, अभी तो हम इसको देखेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे लिगेंड्स के बारे में। लेकिन मैं आपको अभी होमो और हेट्रो के बारे में बता रहा था। और लास्ट क्या बोल रहा है, ये पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनियम। अच्छा, ट्राई ऑक्सीलेटो का क्या मतलब है, ये तो एक ही तरह का लिगेंड नहीं रिपीट कर रहा, क्योंकि ये तो डब्बे से बाहर की चीज है ना बेटा, पोटेशियम। और यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम से पहले सिर्फ एक ही लिगेंड है ना बेटा, एक ही लिगेंड है, तो इसको आपने क्या बोल दिया, ये आपके पास है होमोलैप्टिक लिगेंड। क्योंकि यहाँ पे भी क्या था बेटा, यहाँ पे भी क्लोराइड था और नाइट्रो था, यहाँ पे भी 2 तरह के लिगेंड थे, यहाँ पे भी 3 था, और यहाँ पे भी क्या थे बेटा, यहाँ पे भी आपके पास एक ही तरह का लिगेंड था। इसीलिए आपने इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला बेटा, इसको बोला होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।